हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज हम बात करेंगे वर्गमूल के ऊपर, क्योंकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी ट्रिपल एस CPT का 15 और 16 अक्टूबर 2022, इसमें जो वर्गमूल और घनमूल का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे वर्गमूल के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्ग क्या होता है ना। देखो, 0 का 0 होता है, 1 का 1, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 है ना, 9 का 81, 81, 10 का 100 होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं किसका वर्गमूल निकालना है हमें। 13,456 का वर्गमूल निकालना है हमें। हम कैसे निकालेंगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्या करना है, वर्गमूल में सबसे पहले जो है हमें जोड़ा बना लेना है। इधर 2 का बना लेना है, इधर से 2 का बना लेना है, बाकी जो भी संख्या इधर बचे उसे छोड़ देना है, ठीक है। पहले इधर से 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। और बाकी ये बचा 3 का। इधर अगर 4 भी होते तो 4 बच जाते, 4 संख्या होती तो 4 बच जाती, 5, 6 जितनी भी संख्या होती उतनी बच जाती। सिर्फ इधर से 2 का जोड़ा बना लेना है हमें, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 6 जो है वो किस संख्या, यानी किस संख्या के वर्ग की इकाई है ना। 6 देखते हैं। तो 6 जो है सबसे पहले देखते हैं। देखो, 6 जो है एक तो 4 के वर्ग की इकाई है और 6 के वर्ग की इकाई है ना। तो सबसे पहले देखते हैं। तो 6 जो है एक तो 4 के वर्ग की इकाई है और एक जो है वो 6 के है ना, एक 6 के। इसकी संख्या एक बात और आपको बताओ समझने के लिए, यहाँ पे एक बात कॉमन सी ध्यान रखना कि अगर ये 4 है ना, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 के वर्ग की इकाई जो है वो 6 है। तो यहाँ पे एक तो 4 आएगा और 6 और 4 10, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है वो 10 होना चाहिए। दोनों का 6 और 4, इन दोनों का जोड़ जो है ना वो 10 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये 6 जरूर होगा, और अगर 6 है तो ये 4 जरूर होगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से, एक तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और एक 6, ठीक है। क्या करेंगे अब इससे ढूंढें, यहाँ पे ढूंढेंगे इन दोनों को ढूंढेंगे। यहाँ पे ऐसी संख्या दो ढूंढो तो 134 जो है उन दोनों संख्याओं के वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जैसे 134 के पहले 121 होता है जो कि 11 का वर्ग होता है। 134 के पहले 121 होता है जो कि 11 का वर्ग होता है, ठीक है। और 134 के बाद 144 होता है जो कि 12 का वर्ग होता है। किसका? 12 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। 134 के पहले होता है 11, 121 होता है और 121 11 का वर्ग होता है, ठीक है। और 134 के बाद होता है 12 जो कि 144 का वर्गमूल होता है ना। दो संख्याएं ढूंढनी है आपको, एक तो इसके बाद वाली और इसके पहले वाली। आप क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? इन दोनों की गुणा करनी है। गुणा करो इनकी, कितना आएगा? 132 आएगा। कितना आएगा? 132 आएगा। 12 हाँ ठीक, 132 आएगा। अब देखना हमें ये है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही प्यार से देखना और समझना है, बड़ी बारीक से समझना होगा। देखो, ये जो संख्या जो है वो कम है। क्या है? कम है यहाँ पर, ठीक है। ये संख्या कम है। 132 जो है कम है, 134 ज़्यादा है, 134 ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो है इन दोनों में से सदैव एक छोटी संख्या ली जाती है, यानी 11 ली जाएगी हमेशा। ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी संख्या ही ली जाएगी। तो लेते हैं सबसे पहले छोटी संख्या 11 ले लिया। आपके देखो 132 कम है, ये ज़्यादा है। ये संख्या अगर कम है तो यहाँ से कम लिया जाएगा, और ये संख्या अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लिया जाएगा। किससे? यहाँ से। अगर यहाँ से 132 से 134 ज़्यादा है तो 134 ज़्यादा होने के कारण यहाँ से 6 लिया जाएगा, बड़ी संख्या ली जाएगी। तो उत्तर जो होगा वो 116 आंसर हो जाएगा।
आई होप आप लोग समझे होंगे, मैंने समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर से समझते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई की हमने और आया 132, ठीक है। और यहाँ से सदैव छोटी संख्या ली जाती है, यहाँ से सदैव छोटी संख्या ली जाती है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई की, यहाँ पे संख्या ये अधिक है इसीलिए हमने यहाँ से अधिक लिया, ठीक है। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, अगला सवाल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। पहले एक बार आप लोगों को चेक कर देते हैं। 116 और 116 की मल्टीप्लाई करने से अगर ये आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। 116 और 116 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, लंबा होगा थोड़ा। देखो 6 हासिल होगा 3 सेकंड 6 और 3 9 सेकंड 6 6 1 1 6 1 1 6 1 6 हासिल 1 7 8 से 14 हासिल 1 3 और 1 13 456 आ गया। यानी हमारा उत्तर जो है वो 116 सही है। ये मैंने आपको प्रूफ करने के बताया, ये करना नहीं है आपको, बस तरीका वो याद रखना है, ध्यान रखना है। आगे का सवाल लगाते हैं हम लोग अभी। तब तक आप लोग ये वाला सवाल लगा के देखिएगा, पहला वाला जो लिखा हुआ है मैंने, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ये जो सवाल है ये वाला सवाल लगाएंगे हम, ठीक है। लिखते हैं 64009। क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। क्या करना है, वर्गमूल। क्या करोगे, सबसे पहले देखो इकाई अंक किसका होता है। एक तो 3 का होता है इकाई अंक, देखो 3 का इकाई अंक 9 हो गया। अब 3 का हो गया तो दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 तो होगा ही होगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। ये 7 होगा। अब देखो 7 का वर्ग भी 49 होता है, वर्गमूल होता है ना। 7 का वर्ग जो है 49 होता है ना। तो इकाई अंक देखो 7 का 49 9 है, इका 9 है, ठीक है। अब यहाँ से 2 का जोड़ा बना लो, अब ये 3 का जोड़ा अलग हो जाएगा। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, सॉरी इन दोनों को देखो किसके किसके बीच में आएगा। इसके इससे 640 से पहले 625 वर्ग होता है, वो होता है किसका, 25 का। किसका होता है, 25 का। मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इसके बाद होता है 676 676 किसका होता है, वो 26 का होता है। किसका होता है, 26 का होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम सदैव छोटी संख्या लेंगे। इतना तो उत्तर आएगा जाएगा। ऑप्शन है 25 अगर लिखा हुआ है तो समझ लो ऑप्शन यहाँ से शुरू होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 25 छक्का 150 हासिल 15 हो जाएगा, ठीक है। और 25 दूना 50 और 15, 25 दूना 50 और 15 650 आएगा उत्तर। कितना आएगा, 650। अब देखो 650 अधिक है ना। 650 जो है वो अधिक है, ए वाली संख्या कम है। अगर ये संख्या कम है तो यहाँ से भी कम लेंगे हम, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 253। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। समझिएगा और लगाइएगा एक बार फिर से, ठीक है। और आगे का सवाल और लगाते हैं हम, फटाफट सवाल लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल है हमारे पास, ये सवाल लगाते हैं। ये वाला देखो 0.0625, ठीक है। अभी तो पता है आपको, सभी लोगों को पता होता है ना कि जो 625 जो वर्ग होता है वो 625 का होता है, 25 का होता है ना। लेकिन फिर भी चलो लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो 5 का भी 5 का वर्ग जो है, 5 जो है वो किसके 5 के अंत में आता है ना। तो 5 और 5 के ही आता है तो 5 ही रहेगा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 5 5 10 ही होगा, क्योंकि दोनों का अंतर भी, दोनों का योग भी 10 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 का वर्ग बना, 2 का बना लो अंतर, है ना। 2 का बना लो, यहाँ पे इधर 2 बच जाएगा, ये इधर 2 बच जाएगा। अब देखो किसका, 2 और 3, क्योंकि 6 के बाद 9 होता है जो 3 का होता है, 6 के पहले 2 होता है जो 4 का होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। ये बराबर है। अब जब बराबर होते हैं तो भी यहाँ से 5 ही लिया जाएगा इधर से, और इधर से तो हमेशा कम लिया जाता है, तो हो जाएगा 25। क्या आएगा, 25। लेकिन
समझने की बात है क्या। लेकिन देखो यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, ठीक है। तो हम जब वर्ग हटाते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, उत्तर हमारा ये होगा। यहाँ पर 4 के बाद है तो यहाँ पे 2 के बाद, 2 के पहले, 4 के पहले है तो 2 के पहले, अगर 6 के है तो 3 के पहले, कि आधा हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस वाले सवाल को अपने आप लगाइएगा आप। इसको लगाते हैं, इसको देखो 0.4 टाइम 0 1 2 3 5 अपान 0.4 टाइम 0 5 3 2 9, ठीक है। अब इन दोनों का वर्गमूल निकालते हैं, दोनों का वर्गमूल निकालते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 8 के बाद है दशमलव तो हट जाएगा, ठीक है। और ये जो इसका वर्गमूल जो होता है, इसका वर्गमूल जो है, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से निकालोगे आप, तो इसका जो है आएगा, इसका आएगा 35, इसका आएगा 35 और इसका आएगा 73, इसका आएगा 73, इसका 73 आएगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। ऐसे हम सवाल को लगा लेते हैं। और एक सवाल और है, अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल है, इसे लगा लेते हैं। उसके बाद हाँ, एक सवाल, अच्छा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है लेकिन होता बहुत आसान है। 5 प्लस अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 19 प्लस अंडर रूट में 29 प्लस अंडर रूट में 49, ठीक है। तो सबसे पहले 49 का क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। और 7 जब 29 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 36 होगा। और 36 का क्या होता है, 6 होता है। और जो 6 इसमें जुड़ेगा 19 में तो हो जाएगा 25। तो 25 का क्या होता है, 5 होता है। और 11 और 5 आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का 4 होता है, क्या आता है, 16 का 4 होता है। और जब 4 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 5 4 9। और 9 आपको पता है कि 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो साथियों ये तो रही आज की क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को कैसी लगी क्लास, और वाकई में बहुत अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके से एक शानदार ट्रिक के साथ अगर आप लोगों को घनमूल के ऊपर क्लास चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जल्दी दूंगा, है ना। दूंगा तो वैसे भी, लेकिन आप कहेंगे तो बहुत जल्दी दे दूंगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उन्नति, कर विजय उन्नति। मेहनत करिए, उन्नति करिए, जुड़िए हमारे साथ और साथियों को भी जोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।